तो एक बार फिर से ब्रिक्स देशों के नए एजेंडे ने अमेरिका के तोते उड़ा दिए हैं। और इस बार अमेरिका के तोते उड़ाने का काम कोई और नहीं बल्कि भारत कर रहा है, क्योंकि इस बार 2026 में ब्रिक्स की समिट भारत में होनी है और भारत ब्रिक्स की तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल में जहां ब्रिक देश के बीच आपस में लेन देन करने के लिए ब्रिक्स करेंसी को लेकर ही बातचीत चल रही थी, वहीं अब खबर आ रही है कि भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल पेमेंट करने के लिए एक नया मैकेनिज्म लाकर सामने रख दिया है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका खुलासा हाल ही में भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट में पूरी तरीके से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में इस मैकेनिज्म को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं उसने अमेरिका के होश ही उड़ा दिए हैं, क्योंकि भारत के द्वारा ब्रिक्स देशों में पेमेंट के लिए लाई जा रही ये प्लानिंग डॉलर के लिए तो एक नई चुनौती बन ही चुकी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका के पेट पर भी लात मारने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के लिए इतनी घबराहट का पल बन गया है कि यूएस के जो एनवॉय है वो आरबीआई गवर्नर से मिलने के लिए भारत तक दौड़े चले आए। तो आखिरकार ब्रिक्स देश का ये पूरा सिस्टम क्या कुछ बड़ा बदलाव करने वाला है जिससे डॉलर की बादशाही का पहिया डगमगाने वाला है, और भारत की आरबीआई ने इस मामले में कौन सा बड़ा दांव खेल लिया है, इस डेवलपमेंट को इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस समय देखा जाए तो ब्रिक्स देश का जो संगठन है वो तेजी के साथ मजबूती पकड़ रहा है, और अमेरिका को ये बात पच नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर ये संगठन ज्यादा मजबूत हो गया तो अमेरिका की जो बादशाही की गद्दी है वो डगमगाने लगेगी और उनका डॉलर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका का ये डर काफी हद तक सच भी है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी ब्रिक्स देश बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए ब्रिक्स देश काफी पहले से ही यूएस डॉलर के अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे थे। यही कारण है कि जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उस दिन से ब्रिक्स और ब्रिक्स देशों को लेकर अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता गया है। जनवरी 2025 में सबसे पहले अमेरिका की तरफ से ये साफ चेतावनी दी गई कि ब्रिक्स देश ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे अमेरिकी डॉलर को बाईपास किया जा सके। इसके बाद जुलाई 2025 में एक और चेतावनी सामने आई जिसमें कहा गया कि अगर ऐसा किया गया तो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अब हाल ही में अमेरिका ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को चेताया है कि अगर ईरान के साथ व्यापार जारी रखा गया तो 25% तक का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चेतावनियों के बावजूद ऐसा लगता है कि भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक अहम प्रस्ताव सामने रखा गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाना चाहिए, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को आपस में लिंक करने की योजना रखी गई है। इसका सीधा उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी वजह से इस कदम को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। आरबीआई का ये रुख साफ तौर पर दिखाता है कि भारत अब डॉलर आधारित सिस्टम से बाहर निकलने के विकल्पों पर गंभीरता से काम कर रहा है। डिजिटल करेंसी को लेकर यह पहल ये भी संकेत देती है कि भारत ई-रूपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मकसद सिर्फ भुगतान को आसान बनाना नहीं है, इसके जरिए व्यापार, टूरिज्म और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को तेज और सस्ता बनाना भी लक्ष्य है। आरबीआई का मानना है कि अगर ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ जाती है तो लेन देन में समय भी कम लगेगा और लागत भी घटेगी। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ से आगे सवाल उठता है कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा और इसके फायदे कितने बड़े हो सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी आखिर किस लेवल पर खड़ी है और आरबीआई का ये प्रस्ताव जमीन पर कैसे उतर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने दुनिया में सबसे पहले अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बड़े लेवल पर लॉन्च किया। ECNY यानी डिजिटल रेनमिनबी भी वहां लाइव है। इसकी पायलट टेस्टिंग काफी पहले पूरी हो चुकी है और करोड़ों यूजर्स आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत ने भी लगभग 3 साल पहले डिजिटल रुपी को लॉन्च किया था। आज डिजिटल रुपी लाइव है, इसकी पायलट टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और कई बैंक और मोबाइल ऐप्स के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल रुपी के रिटेल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये अब लाखों से निकलकर मिलियन के लेवल तक पहुंच चुकी है। ब्राजील ने भी अपनी डिजिटल करेंसी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ब्राजील की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम ड्रेक्स रखा गया है। ये अभी पायलट स्टेज में है, लेकिन टेस्टिंग तेजी से चल रही है। वहीं रूस ने डिजिटल रूबल पर काफी पहले काम शुरू कर दिया था।
रूस में डिजिटल रूबल की पायलटिंग हो चुकी है और अब उसे धीरे धीरे बड़े लेवल पर एक्सपैंड किया जा रहा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अभी इस तकनीक को एक्सप्लोर कर रहा है। वहां ना तो डिजिटल करेंसी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है और ना ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स के 4 बड़े देश डिजिटल करेंसी के मामले में उस स्थिति में हैं जहां आपस में लिंकिंग की बात गंभीरता से की जा सकती है। अब सवाल आता है कि ये लिंकिंग होगी कैसे। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक सबसे पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे के अनुरूप बनाना होगा, क्योंकि हर देश की डिजिटल करेंसी अलग अलग प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर पर बनी हुई है। इन सभी सिस्टम्स को इस तरह मॉडिफाई करना होगा कि वे आपस में सुरक्षित तरीके से संवाद कर सकें। दूसरा बड़ा पहलू गवर्नेंस मैकेनिज्म का है। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को लेकर सेटलमेंट और लीगल कंप्लायंस के नियम सभी देशों में एक जैसे होने चाहिए। तभी ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी तरह का विवाद या जोखिम सिस्टम को प्रभावित ना करे। तीसरा और बेहद अहम पहलू क्लियरिंग और सेटलमेंट अरेंजमेंट का है। अगर भविष्य में किसी भी 2 ब्रिक्स देशों के बीच ट्रेड इम्बैलेंस होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा, इसके लिए पहले से एक स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी। यही वजह है कि ये प्रस्ताव सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसके फायदे क्या होंगे और अमेरिका के डॉलर सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ब्रिक्स देशों की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब व्यापार और भुगतान सीधे डिजिटल करेंसी के जरिए होगा तो डॉलर आधारित ग्लोबल सिस्टम की जरूरत कम पड़ेगी। इससे ब्रिक्स देशों को अपनी नीतियां ज्यादा स्वतंत्र तरीके से तय करने का मौका मिलेगा और अमेरिकी प्रतिबंध का कोई डर नहीं होगा। भारत के लिए इसका एक और बड़ा फायदा रुपी इंटरनेशनलाइजेशन के रूप में सामने आएगा। जब ब्रिक्स देशों के साथ डिजिटल रुपी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो ई रुपी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में भारत को वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा लागत और समय दोनों में बचत होगी। करेंसी कन्वर्जन की दोहरी प्रक्रिया खत्म होगी और लेन देन तेजी से पूरे होंगे। कुल मिलाकर ये कदम भारत और ब्रिक्स देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। फिलहाल एक अहम बात ये कि अमेरिका के प्रतिनिधि हाल ही में भारत आए थे और आरबीआई गवर्नर से मिले थे, और ऐसे समय में इस तरीके का मूवमेंट अमेरिका का डर साफ साफ दिखाता है। आगे ये प्रक्रिया किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप लोगों की राय इस मामले पर क्या है उसे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल